क्या आप जानते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने जो ऑर्बिट डेस्टिनेशंस आइडेंटिफाई करी है 75, उसमें से अहरबल इज़ टॉपिंग द लिस्ट। उसमें से 38 कश्मीर डिवीज़न में है। और इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को प्रमोट करने के लिए जो हमने एक्टिविटी प्लान जो बनाए हैं, उसमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है हमने रखी हुई है। इस हवाले से हमने समर एडवेंचर कैंप आज यहाँ अहरबल में जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें अभी आपने देखा कि उसमें ट्रैकिंग ग्रुप्स हैं, एंगलिंग ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जो फॉसिल टॉक ग्रुप्स हैं। इसके अलावा हमने साइकिलिंग का भी एक फ्लैग ऑफ एक ग्रुप किया है। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ का यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोप है। और इसका बुनियादी मकसद है कि अहरबल को प्रमोट करना एज ए एडवेंचर डेस्टिनेशन। यहाँ तो समर्स में लोग जो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि शायद यहाँ आकर के सिर्फ एक दिन का या 2 घंटे का 3 घंटे का पिकनिक करके वापस जाने का स्कोप है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एडवेंचर एक्टिविटीज़ का यहाँ स्कोप है, यहाँ अगर आदमी आ जाएगा तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन या 1 हफ्ते से कम नहीं हो सकता है, प्रोवाइडेड वी प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म, प्रोवाइडेड वी सेलिब्रेट द डेस्टिनेशन लाइक दैट। अभी देखा आपने कि हमारे यहाँ जो आज ट्रैकिंग ग्रुप आया है, मुल्क के बहुत सारे हिस्सों से आए हुए, उसमें कुछ लेडी ट्रैकर्स भी हैं जो कि जो है वो कौसर नाग तक जा रहे हैं। काफ़ी ऊपर वाला ट्रैक है। मुझे लगता है उनका 2-3 दिन 4 दिन का प्लान है। और आई एम श्योर कि द वे आप हमारे लोग जो है एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मुझे लगता है दैट्स वर्ल्ड क्लास सर्विस। इसके अलावा जो यंगस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो भी एक बुनियादी मकसद है। जैसे यहाँ पे हमने प्लान किया हुआ है टेंटेड एकोमोडेशन का। यंगस्टर्स आकर के, यहाँ के लोकल जवान आकर के उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक अच्छा एक नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं। होम स्टेज़ की पॉलिसी आप लोगों को पता है कि रिसेंटली होम स्टे की गाइडलाइंस इशू हो गई है। तो यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स तमीर करना या बड़ी बड़ी इमारतें तमीर करना कोई रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये इको सेंसिटिव जोन्स है। और अगर यहाँ लोग होम स्टेज़ के लिए तैयार हो जाए, रजिस्ट्रेशन करें, जो कि हमने एक मिशन मोड में प्लान किया हुआ है कि हमें जो ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से एक टारगेट दिया है कि 25,000 बेड्स जो ऐड करने हैं थ्रू होम स्टेज एंड टेंटेड अकोमोडेशन, उस पर हम लगे हुए हैं। और आज इसके बाद जो हमने ये फ्लैग ऑफ किया है, इसके बाद एक जो होम स्टेज का कैंप है वो हो रहा है, जिसमें अवेयरनेस दी जाएगी। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल डीडी साहब इधर ही हैं और एसडीएम साहब इधर हैं, पुलिस की तरफ से उसमें थोड़ा सपोर्ट चाहे। आई एम श्योर द वे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइन डिपार्टमेंट्स आर सपोर्टिंग टूरिज्म डिपार्टमेंट। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी 2 प्लान्स करे हैं। एक प्लान ये किया हुआ है कि जो जैसे आपने कहा कि फसाड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि अच्छा लुक इसका आ जाएगा। ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कंसल्टेंट्स को हायर किया हुआ है जो हमारी ऑफबीट डेस्टिनेशंस हैं और बाकी डेस्टिनेशंस भी, खासतौर से जैसे अहरबल ऑफबीट डेस्टिनेशन है। इसमें हमारा प्लान वो भी होगी कि उनसे कंसल्टेंसी ले लेंगे हम, उसके बाद प्लान्स बनाएंगे। प्लान्स के बाद बाज़ाब्ता तौर उसका एक स्कीम बनेगी, जो ही उसके लिए फंडिंग और बाकी चीज़ें अरेंज हो जाएगी, दैट विल बी टेकन केयर, ताकि ब्यूटीफाई हो जाए पूरा जो हमारा ये है। और जहाँ तक अब कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा दूसरा टारगेट है, हमने ये भी सीखा है कि जो हमारे लोग हैं वो सर्विसेज तो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनमें और प्रोफेशनलिटी लाने के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए हमने ऑलरेडी वो प्लान्स बनाए हुए हैं। अभी हमारे 2-3 जो है वो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो दोद पथरी में हो, गुरेज में हो, कोकरनाग में ऑलरेडी हो चुका है। और पहले लास्ट वीक ही इस पर मीटिंग हो चुकी है। एक प्लान बन गया है कि हम सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे ताकि वो बेहतरीन से बेहतरीन